बच्चों आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि आज की वीडियो में मैं आपको इतना बता दूंगा कि एक चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ आराम से आपको वीडियो को देखना है, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो की एक लाइन से देखिएगा आप लोग बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा हमारा देखिए बच्चों, दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं कि आज बच्चे कितने प्रेजेंट हैं स्कूल के अंतर्गत, तो हमें क्या होता है कि एक रजिस्टर से पता चलता है कि इतने बच्चे आज प्रेजेंट हैं। तो जो वो हमने इन्फॉर्मेशन लिया वो हमारा क्या है, डाटा है। और ये डाटा बच्चों दो तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं, एक डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है और एक इनडायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट जो होता है उसमें क्वेश्चनर होता है, जो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है, तो उसको डायरेक्ट डाटा हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास में जाते होंगे, अटेंडेंस होता होगा, तो अटेंडेंस कौन लेता है? आपके टीचर लेते हैं। तो जो टीचर हैं वो डायरेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर कितने, मतलब उनके क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डायरेक्ट कलेक्ट किया उसको हम लोग डायरेक्ट डाटा कहेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को एक रजिस्टर में डाल दिया कि इतने बच्चे आज यहाँ प्रेजेंट हैं हमारे, ठीक है। अब वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस डायरी को, उस रजिस्टर को किसके पास जाते हैं लेकर के? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल क्लास के अंदर आते नहीं हैं, वो रजिस्टर को देखते हैं। रजिस्टर देखने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि हाँ इतने बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट थे और इतने क्या थे, एब्सेंट थे। तो ये हमारा होता है बच्चों इनडायरेक्ट डाटा। तो डाटा दो तरीके को हो गए, एक हमारा डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया बच्चों। तो डाटा का ही हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल यहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा। और यहाँ कैलकुलेशन जो हो रहा है वो है मीन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मीन के बारे में। हम लोग मीन देखिए यहाँ पर तीन तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम पहले क्या करते हैं, एक रॉ डाटा का मीन निकालते हैं। रॉ डाटा हम उसको कहेंगे कि एक ऐसा डाटा जिसमें कोई भी मतलब कि एक सीक्वेंस नहीं होगा, इसी तरह से हमको वो दे दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर का डाटा आपके सामने है बच्चों, जैसे ये दिया है 2, 3, 5, 8, 9, ठीक है, 12। ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास नंबर का, और इसका हमको कह देगा बच्चों मीन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए कह दिया? मीन निकालने के लिए कह दिया। तो ये हमारा रॉ डाटा कहलाता है। ये रॉ डाटा का हम जब मीन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फार्मूला हमारा मीन का डायरेक्ट क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, इन सारे नंबरों को ऐड कर दिया जाएगा। 2 + 3 + 5 + 8 + 9 + 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। 2 3 5 5 5 10 10 और 8 18 हो गया। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30 39/6। 39/6 इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 6.5। ये हमारा मीन आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से जो हमारा रॉ डाटा होगा उसको डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग मीन निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद एक होता है डायरेक्ट मेथड। एक क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों, ठीक है। हमारे तीन मेथड होते हैं मीन निकालने के लिए। ये रॉ डाटा अगर निकालना होगा उसके लिए तो ये होगा। अब अगर हमारा डाटा अरेंज करके दिया गया होगा उसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। सारे मेथड को मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, मीन का, डायरेक्ट मेथड का बार है हमारा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये डायरेक्ट मेथड है हमारा। दूसरा मीन का फार्मूला है हमारा एज्यूम्ड मीन का a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और एक तीसरा फार्मूला होता है जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं हम लोग, a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड
और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोग यूज करेंगे और इन 3 मेथड से हमारा जितना भी होगा सारा का सारा बच्चों क्या होगा, मीन हमारा निकल जाएगा बच्चों। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हमारा मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। मार्क्स क्या है हमारे 10, 20, 36, 40 ये मार्क्स हैं हमारे। यानी मार्क्स 10 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 1, 20 पाने वाले कितने हैं 1, 36 पाने वाले कितने हैं 3 और 40 पाने वाले मार्क्स कितने हैं 4। अगर ऐसा हमको आ जाए डाटा, ये हमारा डाटा है, ठीक है बच्चों, और इसका आ जाए तो जो मार्क्स है उसको xi से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को fi से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे। तो 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, 36 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 9 1 10, 4 4 जा 16, 160। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 0 0 8 8 हो जाएगा, 2 1 3 6 9 1 1 2, ये 298 हो गया। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनको ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ फार्मूला वही हो गया, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इस पूरे को बोलते हैं सिग्मा fi और इसको बोलेंगे fi si। सिग्मा जो होता है बच्चों ये एक सम है। सिग्मा का मतलब क्या हो गया बच्चों, सम। पूरे का सम को हम सिग्मा कहते हैं, समझ गए। अब इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए जिसमें कि क्लास इंटरवल दिया हो, ठीक है, इसको क्लास इंटरवल कह रहे हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको मीन अगर कह दिया फाइंड आउट करने के लिए, हम कैसे करेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें हमारा ये जो है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ये हमारा है लोअर लिमिट, और इस वाले को कहेंगे हम लोग अपर लिमिट। क्या कहेंगे बच्चों, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट हो गया, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। इसका मतलब समझिए बच्चे, ये क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, 10 से 25 मार्क्स मान लो अगर है, 10 से 25 मार्क्स के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स 10 से 25 के बीच में मिला है। 25 to 40 इसके बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, 3 हैं। 40 to 55 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं हमारे, 7 हैं। अगर इसको मार्क्स अगर मान लेते हैं, लेकिन ऐसे आपको दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, समझ रहे हैं बच्चों। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको, यहाँ xi निकालना होगा, जिसको कहेंगे मिड पॉइंट मान के चलो। क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, मिड पॉइंट कहेंगे, xi। तो ये xi कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, 10 + 25 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा हमको। तो 25 और 10 ऐड करने पे कितना होता है बच्चों, 35। 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17.5 आ जाएगा। देख लो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17.5। तो यहाँ हो जाएगा 17.5। अब देखो बच्चों, इनमें गैप कितने का है, 10 और 25 में 15 का गैप है। तो बार बार आप ऐसा मत करिएगा, जितना गैप होगा उतना इसमें ऐड कर दीजिएगा आप। तो इन दोनों में 15 का गैप है, तो 15 ऐड करिए आप इसमें। तो देखिए 0.5 अपनी प्लेस पर रहेगा, 5 7 12, ठीक है, 1 1 2 1 3। फिर इसमें 15 ऐड कर दीजिए आप, तो 5 2 7 3 1 4, 47.5। फिर ऐड कर देंगे आप 5 5 7 12, 4 1 5 1 6। तो ये फिर 0.5, 5 2 7 6 1 7, 77.5 ये बच्चों हमारा आया। अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है इसको fi से रिप्रेजेंट करते हैं, ये xi। अब fi और xi यानी इन दोनों का हम प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे बच्चों, और फिर सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो 17.5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है बच्चों 35। इसका करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 3 जा 9, 97.5। इसका करेंगे 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 3 52,
5 कैरी, 7 4 जा 28 और 5 33। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों, कहीं एक जगह मिस हो रहा है बच्चों, रोको तो। अब बच्चों इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 6 जा 36 1 37, पॉइंट के बाद 0 कैंसिल आउट हो गया। 6 5 जा 30, इसमें भी पॉइंट के बाद 0 कैंसिल आउट। 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी हमारा। 6 7 जा 42 और 42 और 4 46। 6 5 जा 30, पॉइंट के बाद 0 कैंसिल आउट। 6 2 जा 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी। 6 9 जा 54 और 1 55, ये हमारा 55। अब इन सबको हम क्या करेंगे बच्चों, सम करेंगे। पूरे को बच्चों हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारा आएगा 1860। इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा FI/XI। बच्चों इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो इसको ऐड करने पे 6 3 जा 18 20 10 30, तो सिग्मा FI हमारा कितना हो जाएगा 30। इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 62 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ सिग्मा FI। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे। और ये जो हम लोग निकालते हैं इसको बोलते हैं क्लास मार्क बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लास मार्क। इसका फार्मूला हमने आपको बताया, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला लगा देंगे बच्चों क्लास मार्क का, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, आप सोचते होंगे सर हम लोग एग्जाम में कैसे कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है, तो उसको भी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन सा मेथड आपको कौन सा लगाना है, स्टेप डेविएशन कब लगाना है, एज्यूम्ड मीन कब लगाना है और डायरेक्ट मेथड कब लगाना है। तो आगे हम जैसा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कैसा आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये एक आपको बच्चों आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, आपको ये नया है क्वेश्चन। देखिए इसमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ F आपका मिसिंग है। ये डेली पॉकेट अलाउंस दिया है आपको, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया है और ये आपको मीन गिवन है, ये हमारा मीन इसमें गिवन है बच्चों। तो हमको ये अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं। जितनी भी वैरायटी है सारी वैरायटी इस वीडियो में आपको बता दूंगा बच्चों आज मैं। तो ये हमारा अननोन फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे पहले हम करते थे उसी तरह से करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का रूल क्या है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 11 और 13 इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 24। 3 1 4 10 10 20, 24 और 24 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 12। इन दोनों का गैप देखो बच्चों कितने का है, 2 का है, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो 14, फिर 2 ऐड किए 16, इसमें 2 ऐड किए 18, ये 20, ये हमारा 22 और ये लास्ट में आया 24 हमारा बच्चों। तो सबका मिड पॉइंट निकल गया हमारा। अब इसके बाद क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 और 13, 18 3 जा 54, 4 5 करिए, 18 1 जा 18, 18 और 5 23। ये 20 और f का यहाँ देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, तो डायरेक्ट 20f लेंगे, ये हो गया 20f। 22 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 और 4 और 20, 4 4 जा 16 6, 4 2 जा 8 1 9 96। इसको इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, कुछ नया नहीं करना है, बस इसको 20f जैसे है वैसे लिख देंगे। तो 4 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 16 16 और 4 20 और 22, तो ये 22 का 2 हो गया, 2 कैरी हो गया बच्चों। 8 16 8 3 4 20 3 23 23 1 24 24 24 24 6 30 33 35 5 हो गया बच्चों। 3 कैरी हुआ हमारा और 3 1 4 4 4 4 2 6 6 1 7, ये 752 हुआ और लास्ट में 20f है तो प्लस 20f लिख देंगे यहाँ पर हम बच्चों, ठीक है। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, अब इनको ऐड किया जाए बच्चों। 4 5 9 13 9 13 22 22 और 8 30 31 31 और 6 37 37 और 3 40 44 है ना, 44 प्लस f आ जाएगा यहाँ बच्चों हमारा, ये आएगा 44 प्लस f। तो हमारा मीन का जो फार्मूला है
ये मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन की वैल्यू 18 है, तो यहाँ हम लोग 18 रिप्रेजेंट कर देंगे। जो वैल्यू जैसे है वैसे लिखेंगे, 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, 2 18 4 जा 72, 2 कैरी ले लिए हम लोग, 2 लिख दिए बच्चों, 7 कैरी, 18 4 जा 72, 72 और 7 79, और f में इंटू करेंगे तो प्लस 18f इज इक्वल टू, ये हमारा इसी तरह से रहेगा 752 प्लस क्या है 20f। तो नंबर को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, तो 752 इधर आ जाएगा, तो 792 से माइनस कर देंगे 752, और ये 20f माइनस 18f, तो 2 से 2 सेपरेट हुआ 0, 9 से 5 सेपरेट हुआ 4, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2f, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ का अननोन कितना है बच्चों, 20 आ गया हमारा। तो इस तरह से अननोन फ्रीक्वेंसी की भी क्वेश्चन आएगी जो हमको, तो इस तरह से हम बच्चों लेकर के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमको डेली वेजेज वर्कर का दिया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। इसका हमको मीन फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में दे दिया अगर आपको कि यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला, आप कोई अपने हिसाब से फार्मूले को यूज करिए। क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ ज़्यादा लग रही है। यहाँ देखिए 180 से 200 के बीच में जिनका वेजेज है वो 10% है हमारे। इसी तरह से 120 से 140 के बीच में 14% है। 100 से 120 के बीच में 12% है हमारे। तो हमको जब देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा भी ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अमाउंट हमको थोड़ा सा भी ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम तुरंत क्या काम करेंगे बच्चों कि एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी, यहाँ 20 हो 35 हो, इस तरह की फ्रीक्वेंसी अगर समझ में आती है बच्चों, तो एज्यूम मीन से भी आगे हमारा जो है स्टेप डेविएशन मेथड है, उस मेथड का हम लोग यूज करेंगे बच्चों। समझ रहे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमको कहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है। सारा मेथड जो है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी लो होती, 2 3 4 5 के बीच में होती, तो डायरेक्ट मेथड का यूज करते हम लोग। लेकिन जैसे ही 9 10 11 12 तक चला गया हमारा, तो क्या करेंगे हम लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा जा रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो बच्चों हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। क्या है, सारा चीज जैसे हम पहले डायरेक्ट मेथड में करते थे, शुरुआत हम उसी तरह से करेंगे। ये हमारा जो है क्लास इंटरवल है हमारा, इसका हम क्या करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, क्लास मार्क एक्स आई। तो इन दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। इन दोनों का ऐड करने पर कितना आ रहा है 220 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई अगर कर दे बच्चों तो 110, यानी 110। कितना आया बच्चों 110। अब इनका गैप कितना है 20 का, तो 20 ऐड हो गया, 130 फिर 20 ऐड किए 150, ये बच्चों 170 हो जाएगा, और लास्ट में 190। अब हमें क्या लेना है बच्चों डी आई, इसका फार्मूला है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो हमको पता है, लेकिन ये ए क्या है, यही ए एज्यूम्ड मीन है। यानी हम अपने से इमेजिन करेंगे एक मीन को, अपने मन से हमको क्या करना है इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करेंगे, तो ये जो हमारा क्लास मार्क वाला जो होगा टेबल, इस टेबल को हम लोग देखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये ऑड ऑब्जर्वेशन है। कैसे है हमारे ऑड है, तो ऑड में मिड पॉइंट हमको आसानी से मिल जाएगा। ऑड में देखो ये बीचों बीच वाला पॉइंट हमारा 150 आ रहा। अगर यहाँ इवन हो जाता, मान लो एक और कोई क्वांटिटी आ जाती, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो थर्ड पोजीशन वाले को लेते या फोर्थ वाले को लेते, उसमें हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, या थर्ड को या फोर्थ को। जहाँ भी हमारा इवन आ जाएगा, जहाँ भी ऑब्जर्वेशन में ये क्लास मार्क हमारा इवन में आएगा और हम इस मेथड का यूज करेंगे, तो दो में से किसी एक को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन में ऑड होगा तो हमको एज्यूम मीन बीचों बीच मिल जाएगा हमारा। तो इस 150 को हम लोग ए रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या ले लेंगे ए। अब हमको करना क्या है कि एक्स आई माइनस ए, यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है,
पहले हमारी xi की वैल्यू होगी, तो xi की पहली वैल्यू क्या है 110 है। क्या है बच्चों हमारी 110 है, ठीक है। तो 110 को 150 से माइनस करेंगे, तो 110 माइनस 150, तो देखो ये अमाउंट ज़्यादा है, ये अमाउंट कम है, सब्ट्रैक्ट होने पे क्या आएगा -40, तो यहाँ रिजल्ट -40। इसी तरह से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखो गैप बच्चों देखो 20 का है, तो बहुत आसानी से बार बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो गैप है उसी को लिख देंगे। देखो 20 का गैप है, बस इसमें 20 कम कर दो हमारा -20, 150 से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा। अब इनमें देखो 20 का गैप है, ये 20 इसको लोगे, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 40 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है बच्चों 40 का गैप है। ये हो गया हमारा, आसानी से फाइंड आउट कर लिए इसको हम लोग। अब हमारा क्या है कि ये जो Fi है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स को ही Fi कहेंगे, इसका मल्टीप्लाई Di से करेंगे, Fi Di। तो 12 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 12 4 जा 48, चूंकि माइनस है तो माइनस रहेगा, 14 2 जा 28, 28 ये भी माइनस में रहेगा, 8 0 0, 6 2 जा 12 120, और 10 4 जा 40 यानी 400। अब माइनस वाले को एक साथ लेंगे, प्लस वाले को बच्चों एक साथ लेंगे हम लोग, तो 0 0 8 8 16 6 4 2 6 1 7, ये -760 आ गया। अब इसको लेंगे अगर, तो 0 2 4 1 5, ये प्लस में। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे हम लोग, कितना आ रहा है हमारा अमाउंट, तो ये माइनस वाला ज़्यादा है बच्चों, तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 7 से 5 2, यानी -240 आ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा Fi Di, इसकी वैल्यू आई -240, और सिग्मा Fi की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लें, ये हमारा कितना आ रहा है, ये तो हमारा बच्चों हो गया -240। इसको ऐड करके देखते हैं कितना है, तो 10 6 16 16 4 20 30 और 20 50, ये 50 आ गया हमारा बच्चों। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, ठीक है, A प्लस सिग्मा Fi Di अपॉन सिग्मा Fi, ये फार्मूला था। तो A हमारा एज्यूम मीन है, तो यहाँ हमारा 150 प्लस ये हमारा -240 है, तो इसको ब्रैकेट में -240 अपॉन में क्या है हमारा बच्चों सिग्मा Fi, ये है 50, तो अपॉन में 50, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो प्लस माइनस -24/5, डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको आराम से, तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगाएंगे, 5 8 या 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 150 से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150.00 लिख लेंगे बच्चों, ये 4.8, तो 10 से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 से 4 5 हो जाएगा, ये 4 1, तो आंसर आ जाएगा 145.8। ये हमारा बच्चों एज्यूम मीन मेथड के थ्रू हम लोग मीन निकालना सीख गए बच्चों। इसमें भी हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी वाली क्वेश्चन आती है, उसको भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से करेंगे। आगे हम बता रहे हैं बच्चों, वो भी अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखिए पहले, अच्छे से पहले क्लियर करिए क्या लिखा है, 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64। कुछ ऑब्जर्व किया बच्चों आपने वो इसमें क्या चीज़ यूनिक है, देखो वहाँ हमारा डाटा जो था कंटिन्यूअस था, वहाँ डाटा कंटिन्यूअस था 0 to 10 10 to 20, लेकिन यहाँ देखो 50 से 52, अब देखो 52 के बाद यहाँ 53, ये गैप हो गया बच्चों, 55 56 ये गैप हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, डिस्क्रीट हो जा रहा हमारा। यहाँ देखो ये भी गैप हो गया, यहाँ देखो ये भी गैप हो गया हमारा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्लास मार्क्स, ये जो क्लास इंटरवल दिया है, इसको सबसे पहले हम लोग करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा 53 है और 52, इसमें गैप कितने का है, तो 53 माइनस 52 गैप 1 का आया। इस गैप को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 को बच्चों, तो क्या आता है 0.5, क्या आता है बच्चों 0.5। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो 50 से माइनस करेंगे 0.5 को और 52 में प्लस करेंगे 0.5 को, तो इसको अगर माइनस किए तो क्या आया हमारा
49.5 और इसको किए तो 52.5। अब इस डाटा को हर जगह हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे। अब ये हमारा चेंज होगा, अब इसको हटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप पहले ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्यूशन में आप ऐसे करिएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका 49.5 और हो जाएगा 52.5। इसी तरह से बच्चों इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो ये 55.5 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 52.5 और इसमें हमको प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55.5। इसी तरह से ये 55.5 हो जाएगा, ये 58.5 हो जाएगा, 58.5 और यहाँ हो जाएगा 55.5। ये हमारा 61.5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों 58.5। सिमिलरली ये 64.5 और ये हमारा 61.5। अब ये हमारा मिल गया बच्चों। अब इसके बाद जैसे हम लोग xi निकालते थे, xi निकालेंगे, di निकालेंगे। अब इसमें एक चीज नया आ गया ui, ठीक है बच्चों। तो ui हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं आपको। ये ui का फार्मूला है di अपॉन में h। ये आप सोच रहे बच्चों ये h क्या है, h जो है विड्थ ऑफ द क्लास है। h क्या है हमारा, विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास का मतलब इनके बीच का जो गैप है वही h है हमारा। h हमारा क्या है बच्चों, विड्थ ऑफ द क्लास, ये h। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देख लो आप, कितने का डिफरेंस है हमारा। तो 0.55 कैंसिल हो गया 0, 12 से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया 344, पॉइंट का 0 कैंसिल। कितने का गैप है बच्चों, 3 का, यानी विड्थ ऑफ द क्लास हमारा 3 हो गया। तो डी आई हम लोग निकालेंगे और उसमें सब जगह 3 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यू आई निकल जाएगा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। तो इन दोनों का सम ले लें और सम लेकर के 2 से डिवाइड करें। तो इन दोनों का सम पहले हम लोग निकाल लिया जाए, कितना आता है 5 5 10 हो गया हमारा, 9 2 11 12 2 हो गया हमारा, 1 कैरी, 5 4 9 1 10। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा बच्चों। तो ये हो गया 51। इनके बीच गैप कितने का है बच्चों, 3 का। तो 54 57 60 और ये हो गया 63। अब डी आई का फार्मूला क्या बच्चों, एक्स आई माइनस है ए, हमारा ये होला बीच वाला अमाउंट ले लेंगे। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 51 और इसके -6, इसका गैप कितने 3 का है बच्चों। तो ये हो गया -3, 0 +3 और +6। अब हमने बताया बच्चों h से डिवाइड करना है, तो h कितना आया है, 3 आया है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, -2 -1 0 1 और ये हो गया 2। अब हमारा इस ui का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, इससे fi से। तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, -30 110 -110 135 0 115 और 115 25 2 जा 50। तो माइनस वालों को एक जगह, प्लस वालों को एक जगह। इन दोनों का सम लेंगे तो -140 प्लस इन दोनों का सम लेंगे तो 165 आ रहा है। सिंप्लीफाई किया जाए, 5 ये हो गया, 6 4 2 हो गया, 25 +25 आया। तो ये हमारा जो +25 आ रहा, अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों मीन का, क्या था a + h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। तो a हमारा बच्चों क्या है 57, तो यहाँ हो गया 57 प्लस ये हमारा 25 आया है सिग्मा fi ui इंटू h कितना था बच्चों 3 था, और सिग्मा fi ये पूरे का सम कितना है ये देख लिया जाए हम लोग बच्चों। 5 5 10 10 10 20 0 2 कैरी 2 1 3 3 1 4 4 3 7 1 8 8 2 10 0 और 2 1 3 1 4, यानी 400 आ रहा बच्चों। कितना आया हमारा 400। तो 25 से 400 अगर डिवाइड किया जाए कितने बार में बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 या 25 5 8 या यानी टोटल 16 टाइम्स में हो जाएगा। 5 8 या ये 0, ठीक है, 5 16 या 16 टाइम्स में। तो ये हमारा हो जाएगा 57 प्लस 3/16 है ना बच्चों। तो ये भी हमारा जो 3/16 आ रहा है ये भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं
इसका एलसीएम ले लिया जाए 16, तो 16 7 जा 112, 2 11 कैरी, 16 5 जा 80, 90 91 प्लस 3, तो 915 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए बच्चों 16 से, जो आएगा हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। तो डिवाइड करके देख सकते हैं हम लोग 915 को 16 से, 16 5 जा 80 115, ठीक है ना। 16 7 जा 112, 5 2 3 कैंसिल, ठीक है। 3 आ गया बच्चों, पॉइंट लेंगे 0 हो जाएगा, तो 16 1 जा 57.1 नियर अबाउट आंसर आ जाएगा बच्चों, 57.1। तो इस तरह से बच्चों हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए और एक अननोन फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसके बाद जितने भी हमारे जो है और क्वेश्चन हमारे बनेंगे मोड के, और उसके बाद क्या बच्चे हैं मीडियन के, उसको बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में अननोन फ्रीक्वेंसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शॉर्ट वीडियो बना करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही।